हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब कोई बहुत अच्छे होंगे। सो ये है छठ के दिन का ब्लॉग, शाम के अर्घ वाले दिन का। तो मैं यहाँ पे सुबह उठ के दातून कर रही थी, क्योंकि हमारे में दातून किया जाता है, ब्रश नहीं किया जाता। तो सुबह उठ के दातून किया। देन उसके बाद से ये सारी चीज़ें धोने के लिए मैंने बाहर निकाल के रखा हुआ था। और मैं गई, फटाक से नहा वहा के आई और चूल्हा बना के मैं गई हुई थी। चूल्हा बना के गई थी, उसका मैंने वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि अब मैं हर जगह कैमरा लेके नहीं बिल्कुल भी बैठ सकती थी। देन उसके बाद से मैं आई, चूल्हा की पूजा की। और देखिए, मुझे बहुत अच्छे से नहीं पता है कि पूजा कैसे करनी होती। मम्मी नहा रही थी, सो मैं अपने से ही जैसे मुझे समझ में आया था वैसा मैंने किया था। और यहाँ पे पूजा वगैरह करने के बाद से मैंने सूर्य भगवान को अर्घ दिया, क्योंकि छठ की शुरुआत जो 4 दिन होते हैं ना, उसमें आप बिना अर्घ दिए मतलब नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आप फास्टिंग उन्हीं के लिए कर रहे हैं, तो अर्घ देना ज़रूरी होता है। सो मैंने सूर्य भगवान को भी अर्घ दिया था। चूल्हा वगैरह का पूजा करने के बाद से मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हिसाब से सच बताऊं तो बहुत ट्राई करती हूँ कि अच्छे से निभाऊँ। अब उसमें कमी कहाँ दिखती है मुझे नहीं पता है, बट हाँ, ओवरऑल मैंने सारे काम खुद से किए हैं और सब कुछ मुझे आता है। ऐसा नहीं बोलती हूँ कि सब कुछ बहुत परफेक्टली आता है, बट हाँ ठीक है, आता है। ऐसा है, जो नहीं समझ में आता वो मैं पूछ लेती हूँ बड़ों से। सो यहाँ पर बस ऐसे ही करके पूजा पाठ किया और आगे आप पूरा ब्लॉग एंजॉय कीजिए। आई होप आपको अच्छा लगेगा ब्लॉग। इसमें केवल आप देखेंगे जो डाला वगैरह हमने सेट किया वहीं तक का। घाट वाला जो ब्लॉग है वो आपको नेक्स्ट में मिलेगा, बिकॉज बहुत बड़ा हो रहा था और बड़े बड़े वीडियोज़ एडिट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहे हैं। एंड यहाँ पर हल्का सा मैं पानी गर्म करके इसमें गुड़ भिगा रही थी, ताकि वो जल्दी से मेल्ट हो जाए, क्योंकि अगर टाइम लग जाएगा उसको मेल्ट होने में तो फिर उधर ठेकुआ में भी लेट हो जाता। और मैं छठ में ट्राई करती हूँ, दोनों साल मैंने यही ट्राई किया कि मैं सीधी पल्ला का ही साड़ी पहनूँ। एंड यहाँ पर हस्बैंड से बात करी थी मैं, उनके पे गुस्सा हो गई थी बहुत ही ज़्यादा। रीज़न ये था कि मैं सुबह 4 मतलब जो मैं 3 बजे से उठ गई थी, तो मैं उनको बोल रही थी कि उठ जाओ, थोड़ी सी हेल्प कर दो मेरी। बट वो नहीं होता है, आलस आ रहा था उनको, वो भी थक गए थे सही बताऊँ तो। बट मैं भी क्या करूँ यार, मैं भी थक गई थी और ऊपर से फास्टिंग भी था। फिर जल्दी जल्दी मैंने ये सब किया। उसके बाद से प्यास लग गई थी इसी कारण से मुझे, क्योंकि भाग दौड़ इतनी ज़्यादा हो गई थी ना। और इस बार थोड़ी बॉडी मेरी वीक थी, अब मेरे को भी नहीं पता, पिछली बार मैंने प्रिपेयर किया हुआ था और कुछ दिन पहले से ही खुद को थोड़ा सा और अच्छे से मैंने पानी वगैरह पी के सब कुछ पी के अच्छे से रखा था। बट इस बार थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था, भाग दौड़ था, सब कुछ था, तो अच्छे से तो नहीं हो पाया था। और यहाँ पर मैं इनको बोल रही थी, देखो दिमाग मेरा, मैं क्योंकि कटोरे में ना देसी चना भिगाने वाली थी और गुड़ डाल के रख रही थी, फिर उसको अगेन मैंने पैकेट में डाला है। सो बस ऐसे ही यार हो जाता है, पता है जब आप ना अकेले हर चीज़ को करोगे ना, फ्रस्ट्रेट हो ही जाते हो कहीं ना कहीं से। तो वैसा ही था। बाद में हालांकि मैं ठीक हो गई। मैंने बोला चलो यार, त्यौहार के दिन नहीं करना है ये सब। उसके बाद से फिर हस्बैंड आए, नहा के उन्होंने जल दिया, क्योंकि बिना नहाए तो पूजा का कुछ वो कर ही नहीं सकते थे। तो मैंने बोला कम से कम नहा लो, कि ताकि मैं कुछ चीज़ें पकड़वा सकूँ आपको। तो वो नहा वहा के आए, उन्होंने सूर्य भगवान को अर्घ दिया। देन उसके बाद से हम लोग अपना काम धाम में लग गए और ठेकुआ भी बन गया। सब कुछ बहुत ईजिली और जल्दी ही हो गया, बट होता है ना थोड़ा सा हबर हबर सा हो जाता है अंदर से। यहाँ पर मैं पीछे देख रही थी कि भाभी आ रही हैं कि नहीं, क्योंकि उनको मैंने बुलाया हुआ था।
हैं, देखिए तो कैसा बनाया मेरे को नहीं पता। नहीं ठीक तो है। पिछली बार ना बबीता भाभी बनाई थी। हाँ अब मेरे को इन सब का भाभी उतना है नहीं, हम क्या ही बताएं। हाँ नहीं देख ठीक तो लग रहा है। मतलब अकॉर्डिंग ईटा पे रख लिया, मतलब मिट्टी बालू वाले में फिर झंझट। हाँ और यहाँ पर वॉइस ओवर इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि पीछे गाना बज रहा है, नहीं अदरवाइज़ मैं ओरिजिनल में ही सारा वीडियो डाल देती, क्योंकि ओरिजिनल डाली वो ज़्यादा इजी हो जाता है। वॉइस ओवर में सच बताऊँ तो बहुत एडिटिंग करनी पड़ जाती है, हर जगह पे ध्यान से सुनना पड़ जाता है। और छठ ऐसा फेस्टिवल है कि जिसमें गाना बजना ही बजना होता है, तो इसलिए मुझे सारे मैंने छठ के अभी तक जितने भी ब्लॉग मेरे चैनल पे आए हैं तो उन सब पे मैंने वॉइस ओवर ही किया। ओरिजिनल मैं डाल ही नहीं पाती, ना घाट का डाल पाती हूँ ना यहाँ का, क्योंकि दोनों जगह ही गाना बजता है। देन वो सारी चीज़ें बन गई थी, भाभी लोग तो मतलब नाश्ता वगैरह भी बच्चों का बना के गई थी और इनका। और उसके बाद से यहाँ पे सूप और डाला वगैरह जो था वो सब धुल रही थी मैं कि धो के रख दूँ और हल्का हल्का शुभ के लिए इसमें रंग लगा दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे ना बिल्कुल वाइट कलर का ऐसा दे देते हैं। हमारे बिहार में जो देते हैं वो पिंक वगैरह कलर में ना कलर रहता है, तो ज़्यादा झंझट नहीं पड़ता है। और यहाँ पे मैं ये सारा चीज़ धो के फिर फल धोने के लिए बैठ गई थी कि जल्दी जल्दी कर दूँ। मतलब छठ में हो क्या जाता है मेनली ना, थकान इसलिए हो जाती है क्योंकि आप एक तो फास्ट रहते हो, ऊपर से काम बहुत सारा हो जाता है। अब लेकिन हाँ, छठ माता शक्ति भी बहुत देती है, क्योंकि इतना एक तो निर्जला रखिए, ऊपर से आप काम कीजिए ना, नहीं हो पाता है और नॉर्मल डेज़ में नहीं हो पाएगा। बट उस दिन छठ माता इतनी ज़्यादा शक्ति देती हैं कि हर काम, और वो भी बहुत अच्छे से कर लिया जाता है, एक उत्साह रहता है अंदर में। और बस मैं सुबह से मतलब ऐसे ही थी, अब तैयार जो होंगी वो शाम का होंगी, तो उसमें आप लुक देखना कैसी लग रही हूँ क्या है। और यहाँ पर फिर बैठ के मैं और मम्मी अपना मतलब वो कोसी वगैरह का जो भी एप्पल लगाना होता है वो कर रहे थे, और सारे फल सेट कर वो एप्पल लगा के रख दी थी। देन उसके बाद से जो मतलब सूपा वगैरह सेट करते वो सब मैं कर रही थी, और डाला वगैरह सेट कर रही थी। और सेट करने के बाद से फिर हम रेडी होने के लिए गए थे, तो ऐसा हो जाता। और हमारे में ना एप्पल लगा के कोसा में और फिर सिंदूर से टीका जाता है। यार बहुत सारे काम होते हैं छठ में, सच बताओ। और ये ध्यान में रहता है कि कहीं कुछ छूट ना जाए या गलती ना हो जाए, तो डर भी लगता है, क्या ही बताए। बस छठ माता अपनी मेहरबानी बनाए रहे, अपनी कृपा बनाए रखे हमारे और मेरे पूरे परिवार पे, बाकी कुछ नहीं चाहिए मेरे को। और जो भी बाहरी लोग हैं प्लीज़ मेरी फैमिली से आप लोग दूर रहिए, मैं हाथ जोड़ के इस चीज़ का रिक्वेस्ट कर रही हूँ। और बाकी जो भी है जैसा भी भगवान के ऊपर मैंने छोड़ दिया, अब ज़्यादा हेडक लेके भी क्या करूँगी, है ना। और बस इस बार छठ पूजा ऐसे ही किया। आप लोग बताना आपको वीडियो कैसी लगी है, अच्छी लगी कि नहीं। और बहुत सारे लोग छठ का ना उनको स्टार्ट करना तो वो मेरे से पूछते हैं कि कैसे क्या करना, तो मैं सोची हूँ इस चीज़ को कि नेक्स्ट ईयर छठ आने से पहले मैं आपको डिटेल में बता दूँगी कि जो 4 दिन वाला छठ करते हैं ना उनको कैसे क्या क्या प्रोसेस होता है करेंगे, क्योंकि मैंने अपनी मम्मी दादी का देखा है तो मुझे पता है। ऐसा नहीं, अब बिहार की बेटी हूँ यार, छठ के बारे में नहीं पता होगा तो क्या ही पता होगा, है ना। तो मैं वो सोच रही हूँ कि उसको कुछ दिन पहले बता दूँगी ताकि लोगों की हेल्प हो जाएगी। बहुत सारे लोग करना चाहते हैं, मेरी काफ़ी फ्रेंड्स भी इन सब के बारे में पूछती हैं, तो मैं उस समय पे डिटेल बता दूँगी। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा। अब तो आदमी तैयार है, हम बहुत कुछ काम तो ये बताइए हम तैयार बाड़ी की ना, उनके खाली पैर रहने को है ना। अच्छी की महारानी के तो बाल बज रहा है। टाइम कितना है? 2:10। अच्छा हमारे निकले तो लेट होता है और मौसम मौसम गड़बड़ा गया ना, सवेरे से फिर भी ठीक रहा मौसम। इतना बुझा रहे कि धूप निकली।